नमस्कार। वैसे दोस्तों, मैं इस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं आपसे आदर सहित बात भी कर पाऊं। दिमाग में क्योंकि इस समय बदला चल रहा है और रगों में मेरी आक्रोश है। और ये दर्द हर 2-3 महीने में क्यों लौट आता है? क्यों कोई किसी को मार करके अपना धर्म समझता है? कौन सा धर्म मानते हैं ये लोग? किसमें लिखा है कि मासूमों की जान ले लो तभी तुम्हारे मंसूबों को मुकम्मल जहां मिलेगा? दिल्ली, हमारी राजधानी, जो कभी शान से खड़ी थी, कल शाम वो डहल गई है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास में सुभाष मार्ग पर एक सफेद हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका हो गया। शाम 6:52 का वो पल जो दिल्ली के इतिहास में काला अध्याय बन गया है। अब तक 9 लोगों से ज्यादा की मौत की खबर भी आ चुकी है और 20 से 30 लोग घायल हैं। कई शव इतने ज्यादा जल गए हैं कि डीएनए टेस्ट से उनकी पहचान हो रही है। यह कोई दुर्घटना नहीं है, ये आतंकवार है। इसमें पुलवामा कनेक्शन भी निकला है, जैश ए मोहम्मद का हाथ भी है। फिदायीन अटैक की आशंका को भी बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। आज पूरा देश सांस थामे जांच का इंतजार कर रहा है और हमारे पास ही क्या? जांच, पकड़ा धकड़ी, रोना धोना, आतंकवाद को कोसना और पाकिस्तान को बड़े बड़े मंचों से खत्म करने की धमकी देना। ये सारी बड़ी बातें फिर अपनी जिंदगी में हम वापस लौट करके अगले हमले का इंतजार करने लगते हैं। खैर, चलने दीजिए जांच। लेकिन हम आज आपको बता रहे हैं इस ब्लास्ट की वजह से जिस परिवार ने अपना सब कुछ खो दिया है उसका हाल क्या है। बात उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला, हसनपुर मंगरौला का वो छोटा सा गांव जहां सुबह सुबह मुर्गे की बांग और मंदिर की घंटियां मिल करके दिन की शुरुआत करती थी। दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर कल शाम जो धमाका हुआ वो सिर्फ एक कार का ब्लास्ट नहीं था, वो उन मासूमों की चीखें थीं जो घर लौट रहे थे। वो उन बच्चों की आहें थीं जिनके माँ बाप अब कभी नहीं आएंगे। वो उन घायलों का दर्द था जो अस्पताल की बेड पर जिंदगी और मौत से अभी भी लड़ रहे हैं। लाल किले की दीवारें सदियों से गवा रही हैं हंसी खुशी का, लेकिन कल रात ये खून से लाल हो गई। हम सबके दिलों में इस समय आक्रोश है, लेकिन सवाल भी हैं जो सरकार से पूछे ही जाएंगे कि कैसे इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो गई। आज अमरोहा का ये गांव सन्नाटे में डूबा हुआ है। अशोक 34 साल का डीटीसी की हरी बस में टिकट काटते काटते उसने अपनी जिंदगी की सारी कमाई जोड़ करके शायद अपना घर बनाया होगा। उसका एक बेटा, 2 बेटियां और पत्नी सोनम थी। और शायद अशोक ने अपनी पत्नी से कहा होगा कि उसे आज देर हो जाएगी क्योंकि अस्पताल में रिश्तेदार भर्ती हैं। अपने दोस्त 52 साल के लोकेश के साथ में अपने किसी रिश्तेदार को देखने के लिए वो अस्पताल जा रहा था। अशोक और उसका बचपन का यार दोनों साथ में ऑटो में बैठे थे और दिल्ली की भीड़ में हंसते हंसते बातें करते करते शायद ये लोग देश, दुनिया, परिवार और राजनीति की बात कर रहे होंगे। और अगले ही पल धमाका हो गया और दोनों दोस्तों की लाशें बिखरी हुई पड़ी हुई थी। अब मंगरौला की गलियों में सिर्फ रोने की आवाजें गूंज रही हैं। उसके 3 बच्चे मां की गोद में सिसक रहे हैं कि पापा कब आएंगे। अब थोड़ा सा इस हमले के बारे में आपको मैं बताता हूं। कल शाम 6:52 पर हुंडई i20 कार जो हरियाणा में रजिस्टर्ड है वो रेड लाइट पर रुकती है और सेकंडों में धमाका हो जाता है। जांच में सामने आता है वो गुरुग्राम से पुलवामा की तारीख को बेची गई थी और कार में 3 लोग सवार थे। ड्राइवर मास्क में था जिसका मुख्य संदिग्ध पुलवामा का डॉक्टर उमर मोहम्मद था जिसके संबंध जैश ए सरगना से थे और फरीदाबाद का टेरर मॉड्यूल से लिंक भी था। अभी उसकी मां और 2 भाई हिरासत में ले लिए गए हैं। इसके पहले कल तक खबर थी कि फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है और यह हमला उसी नेटवर्क का हिस्सा समझ में आ रहा है। जांच में एनआईए, एनएसजी, दिल्ली पुलिस लगी हुई है और इसके अलावा यूएपीए और विस्फोटक एक्ट में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अभी तक 100 से ज्यादा सीसीटीवी भी खंगाल लिए गए हैं। सोशल मीडिया से भी डेटा मांगा जा रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से भी कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो लाल किला 13 नवंबर तक बंद रहेगा। मेट्रो गेट 1, 2 सील भी कर दिए गए हैं। दिल्ली, यूपी, मुंबई सभी जगह पर पूरे देश में इस समय हाई अलर्ट है। अमित शाह मीटिंग पर मीटिंग करने में लगे हुए हैं। दिल्ली के इस धमाके ने न जाने कितने परिवार को तबाह कर दिया है। एक बात याद रखना पाकिस्तान, अगर इसमें तुम्हारा हाथ निकलता है, वैसे तो निकलेगा ही, पूरा का पूरा धड़ निकलेगा, तो भारत इसका बदला जरूर लेगा। ये बिल्कुल ध्यान रखना। धन्यवाद।